हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग घर पे बढ़िया होंगे। मैं ललित यादव लर्न विद एवरग्रीन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग करंट अफेयर को टॉपिक वाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इसी क्रम में मैं अगली वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2023 के जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के, जनवरी से लेकर के दिसंबर 2023 तक के जितने भी महत्वपूर्ण किताबें हैं और उनके लेखक को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आगामी आगामी साल 2024 में जितनी भी परीक्षाएं होंगी, जिनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं, कुछ के नोटिफिकेशन आ गए हैं, कुछ के आने वाले हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसीलिए चला रहे हैं। उम्मीद है आपको फ़ायदा जरूर पहुंचेगा। आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, बहुत सारी किताबें ली हैं जो 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चर्चा में रही हैं, आ सकती हैं या किसी एग्जाम में आई हुई हैं। मैंने केवल उन्हीं किताबों को उठाया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आने पर आप लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पहली किताब। पहली किताब है हमारी पहली किताब है हमारी ब्रेकिंग ब्रेकिंग द मोल्ड। ठीक है, किताब का नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड। इसको लिखा किसने है? भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर हैं, जिनका नाम है रघुराम राजन और एक और है अर्थशास्त्री जिनका नाम है रोहित लांबा। तो दो व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है, रघुराम राजन और रोहित लांबा ने। ठीक, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। अगली किताब है यादें यादें और यादें। किताब का नाम क्या है? यादें यादें और यादें। इस वर्ष 33वां ब्याह सम्मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो किताबें महत्वपूर्ण होंगी उसमें मैं इंपॉर्टेंट लगा दूंगा। ठीक है, तो इस किताब के लिए इनको क्या मिला है? ब्याह सम्मान मिला है। किस व्यक्ति को मिला है? तो नाम है इनका पुष्पा भारती। इधर मैंने फोटो भी इनका लगा दिया है। अगली किताब है प्रॉफिट सॉन्ग। ये आयरिश के लेखक हैं, इनका नाम है पॉल लिंच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब, बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये। ठीक है ना। अगली किताब है आपकी वेलकम टू पैराडाइज। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने फोटो भी लगा दिया है। इनको आपने मूवी वगैरह में जरूर देखा होगा। इनका नाम है ट्विंकल खन्ना। तो ट्विंकल खन्ना ने कौन सी लिखी है? वेलकम टू पैराडाइज। अगली किताब है इंडियाज मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब का नाम है इंडियाज मूवमेंट और किसने लिखी है? प्रोफेसर मोहन कुमार ने। प्रोफेसर मोहन कुमार ने कौन सी लिखी है? इंडियाज मूवमेंट। ठीक है, अगली किताब देखते हैं प्रणब माई फादर। इनको लिखा है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। किसने लिखा है? शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। आपको बता दूं मैं कि जो प्रणब मुखर्जी थे, भारत के 14वें नंबर के, कौन से नंबर के? 14वें नंबर के क्या थे? राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के थे ये भी पूछ लेता है कभी कभी। और उन्हीं के जीवन पर किताब लिखी गई है जिसका नाम है प्रणब माई फादर। अनुष्ठा किसने लिखी है? शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। अगली किताब है द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम। ठीक है ना। इस किताब को किसने लिखा है? इंडियन जर्नलिस्ट पाल गुम्मी साईनाथ ने। किसने लिखा है? पाल गुम्मी साईनाथ ने। अम्बेडकर अ लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। किसने लिखा है? शशि थरूर ने। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम है शशि थरूर। ठीक, अगली किताब स्पेयर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है ये, जिसका नाम है स्पेयर। पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस का नाम है स्पेयर। और ये इंग्लैंड के राजा, इनका नाम क्या है? प्रिंस हैरी, बहुत चर्चा में रहे थे, इनके जीवन पर लिखी किताब है। क्या नाम है इस किताब का? स्पेयर। अगली किताब है सूर्यवंशम बुक। अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि पिछले साल ये बहुत चर्चा में रहा था ये शब्द। तमिल तमिल लेखक है, इनका नाम है शिव शंकरी। शिव शंकरी को इनकी किताब, कौन सी किताब के लिए? सूर्यवंशम किताब के लिए क्या दिया गया था? सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगली किताब देखते हैं बेरी अगेन। ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट किताब है मैंने शुरू में ही लगा दी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जितनी भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं शुरू में ही हम देख ले रहे हैं। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है 2023 का? इस किताब ने जीता है। इस किताब का नाम है, इस किताब के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस किताब के लिए दिया गया था, तो किताब है आपकी टाइम शेल्टर। और क्या नाम है? बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव। कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये, जिसका नाम क्या है? टाइम शेल्टर। ठीक है, तो द गोल्डन ईयर्स, क्या नाम है? द गोल्डन ईयर्स किताब का नाम है और इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अगर अगर आप किसी से गोल्ड लेते हैं, अगर आप किसी को गोल्ड देते हैं तो आप उसके साथ क्या बनाते हैं? एक बॉन्ड साइन करवाते हैं। ठीक, तो याद करने का तरीका है, बीच बीच में छोटे छोटे इस तरीके को बोलते हैं हम लोग निमोनिक। ठीक है, किसी चीज को एक चीज के साथ लिंक करना कहलाता है निमोनिक। ठीक है, तो निमोनिक से तरीके से भी याद करिए आप लोग। तो गोल्ड,
अगर आप किसी को गोल्ड देंगे तो आप उसके साथ क्या साइन करेंगे? बॉन्ड। तो द गोल्डन ईयर से आप लोग याद रखेंगे रस्किन बॉन्ड, ठीक है ना। अगली किताब है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ठीक है। किसने लिखी है? ये लिखी है भारत के जो वर्तमान में कौन है गवर्नर हैं, अमिताभ कांत ने, ठीक है। पार्टीशन फ्रीडम, बटी हुई आज़ादी, राम माधव। देखिए आपको लग रहा होगा सर बहुत सारी किताबें हैं कैसे याद होंगी। आप इस वीडियो को देखिए, एक बार एक काम कर लीजिए, आप केवल कि किताब उसके आगे उसके लेखक का नाम एक बार लिख दीजिए अपने नोट्स पर। और आप उसे हो सकता है कि टाइम ना मिले, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए पूरा और एक बार लिख दीजिए, और मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी इस बात की, ठीक है। बस आपको पूरी वीडियो देखनी है और एक बार लिख देना है। थ्रेड बाई थ्रेड, अगली किताब है बहुत इंपॉर्टेंट, थ्रेड बाई थ्रेड किसके द्वारा लिखी गई है? सत्य सरन के द्वारा लिखी गई किताब है। इस किताब में एक व्यक्ति की कहानी है जिसने बहुत छोटे लेवल से बिल्कुल मानस, देखो एक तो जीरो होता है, जीरो से नीचे मानस, मानस से उठ करके बहुत जीरो लेवल से उठ करके एक बहुत बड़ी कंपनी बना दी थी, कंपनी की, ठीक है, कपड़ों की कंपनी बना दी थी। और इस किताब का नाम है थ्रेड बाई थ्रेड, यानी कि धागे धागे से मिला करके इन्होंने कंपनी बना दी थी बहुत बड़ी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। किसने लिखी है किताब? ये लिखी है सत्य सरन ने, ठीक है, सत्य सरन ने, थ्रेड बाई थ्रेड, सत्य सरन। अगली किताब है पलकों की छाव में, डॉक्टर हेमा जोशी, ठीक है, पलकों की छाव में डॉक्टर हेमा जोशी ने लिखी है। अगली किताब है निवालू कुचीड़ा, क्या है? सिंघल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जो कि लिखी है डॉक्टर एस सोमनाथ ने। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि इनकी खुद की आत्मकथा है, एस सोमनाथ की। और आप सबको पता है ये इसरो के क्या रह चुके हैं? चीफ रह चुके हैं, ठीक है। तो इनका नाम है एस सोमनाथ। स्नेक्स ऑफ हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, स्नेक्स, ठीक है, स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये लिखी है उमेश कुमार भारती और डीडी बिष्ट ने लिखी है किताब। अगली किताब है नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद, ठीक है ना। अगली किताब है नए भारत का सामवेद। रामनाथ कोविंद ने इस बुक को क्या किया है? लॉन्च किया है। और ये किताब पीएम मोदी के जितने भी महत्वपूर्ण भाषण हैं, आप सबको पता है कि पीएम मोदी जी आप संवाद बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, उनको बात करने का तरीका, अपने आप को अपनी बात रखने का जो तरीका है मोदी जी का बहुत अच्छा है। तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, भारत की जनता पर, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको उसमें संकलित किया गया है। और किताब का नाम रखा है नए भारत का सामवेद, ठीक है। और लॉन्च किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने। अगली किताब है हुमा कुरैशी, हुमा कुरैशी ने अपना पहला उपन्यास है लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? जेबा, जेबा क्या है? उपन्यास है। और किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है हुमा कुरैशी ने, ठीक है। पूरा नाम क्या है? जेबा एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ठीक है, एक्सीडेंटल सुपर हीरो ये किताब का नाम है। अगली किताब देखते हैं रेजिलेंट इंडिया, किताब का नाम है रेजिलेंट इंडिया। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन, आपको पता है जब भी भारत में या किसी भी देश में आपदा आती है तो उसको मैनेज करने के लिए, उससे निपटने के लिए एक पूरी टीम खड़ी रहती है, ठीक है ना, जिसे एनडीआरएफ कहते हैं, एनडीआरएफ, ठीक है। तो उसी के लिए तो भारत ने किस तरीके से नेशनल डिजास्टर को मैनेज किया है, कितने अच्छे से संभाला है, इस बारे में किताब बताती है, ठीक है। इसको लॉन्च किया है और मोदी जी ने क्या विशेष प्रयास किए भारत सरकार ने, उसके बारे में इस किताब में लिखा गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वॉरियर्स ऑन व्हील्स, वॉरियर ऑन व्हील्स, आपको पता है कि जो लोग दिव्यांग होते हैं, नहीं चल पाते हैं, ठीक है, उनको व्हील चेयर पर बैठ चलते हैं जो लोग, तो उन्हीं के लिए तो जो व्हील्स हैं, पहिए हैं, तो पहियों पर योद्धा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा ने पद्मश्री डॉक्टर कनुभाई टेलर और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उनके निस्वार्थ प्रयासों की क्या की है? सराहना की है, ठीक है। जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से दिव्यांगजनों के लिए अच्छे काम किए हैं, ठीक है, मुफ्त में जो उनकी हेल्प करी है, उसके लिए इन्होंने ये किताब लिखी गई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पीएम मोदी जी ने हाल ही में क्या किया है? 3 किताबें लॉन्च करी हैं, जिसमें से पहला है अष्टाध्यायी भाष्य, दूसरा है रामानंदाचार्य और अगली है भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला, ठीक है। तो आप इन किताबों से भी एक बार देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए, तो आपको एग्जाम में फंसेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। अगली किताब है आपकी द रिवर्स स्विंग, जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको ये किताब याद रखनी है। इसके लेखक हैं डॉक्टर अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई है। किताब का नाम है रिवर्स स्विंग, ठीक है, रिवर्स स्विंग। क्या कोई ट्रिक बन सकती है?
रिवर्स स्विंग। चलिए, नहीं बनती है कोई बात नहीं, तो हम देख लेते हैं। अगली किताब है द बुक ऑफ लाइफ। द बुक ऑफ लाइफ, ये लिखी है विवेक अग्निहोत्री ने। जीवन की आत्मकथा विवेक अग्निहोत्री। आपने बताइए, कमेंट करके बताइए आपने इस व्यक्ति को किस मूवी में देखा है। ठीक है, द लॉर्ड्स ऑफ बानखेड़े, बानखेड़े के स्वामी, ये लिखी है W.B. रमन और R. कौशिक ने। मूवी इधर आपको मैंने पिक्चर भी लगा दिया है, नाम भी बताता चलता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अगली किताब है इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, पेपर में पूछे जाने के अच्छे खासे चांस हैं। ठीक है, तो किताब है इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस। ठीक है, लॉन्च्ड बाय ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। कभी कभी फाउंडेशन ये भी पूछ लिया जाता है किसके द्वारा लॉन्च की गई है। आपको पता है कि जो PM मोदी हैं, ये एक एपिसोड लेकर के आए थे जिसका नाम है मन की बात। इसमें मोदी जी अपने मन की बात करते हैं। ठीक है, तो इस मन की बात का भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके क्या साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, ठीक है, उनके बारे में इस किताब में संकलन किया गया है। तो मन की बात जो है उसके बारे में किताब बताती है। किताब का नाम क्या है? इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस। ठीक है, आप सबने 2023 में इस शब्द को बहुत सुना होगा, चैट GPT। बहुत ही काम को आसान कर दिया है। उसी पर किताब लिखी द प्रोफेशनल्स हैंडबुक टू चैट GPT, पट्टाभी रामबी और डूंगर चंद यू जैन के द्वारा लिखी गई है। कर्टिंग इंडिया, कर्टिंग इंडिया भारत में जन्मी लेखिका, एक लेखिका हैं जो कि भारत में जन्मी हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नंदिनी दास। इस नंदिनी दास ने इस किताब को लिखा है और 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। भारत में जन्मी है, इनका नाम है नंदिनी दास और नाम किताब का नाम है कर्टिंग इंडिया। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। ठीक है, आपको पता है कि 2024 में चुनाव है और इसीलिए आप लोग क्या है, भर्ती की भरमार देखने को मिल रही है। आप इसी 2024 में भर्ती में अपना सिलेक्शन ले लीजिए, आगे का कुछ पता नहीं है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, हमसे जो हो सकेगा, हम आपके लिए पूरी सहायता करेंगे। तो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, EIC, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है और वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अगली किताब है पीपल्स G20। अगली किताब का नाम है पीपल्स G20। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली में G20 की प्रेसिडेंसी पर, आपको पता है कि भारत ने G20 समिट का इस साल 2023 में क्या है, अध्यक्षता करी थी। तो उसी को लेकर के किताब लिखी गई है। इस किताब का नाम है पीपल्स G20, अपूर्व चंदा ने। ठीक है, फायर ऑन दी गंगेज। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है और इसको लिखा है राधिका अयंगर ने लिखा है इस किताब को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। इस किताब को दो लोगों ने मिलकर लिखा है। एक का नाम है यूनेस्को और NCERT। तो जो NCERT है, NCERT की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1961 में की गई थी। और जो यूनेस्को है इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। 1946 में की गई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना? तो इन दोनों ने मिलकर के किताब लॉन्च करी। इस किताब का नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगली किताब है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, यानी कि भारत के क्रिकेट में मेरा क्या है, मेरी लाइफ कैसी थी, इसके बारे में लिखा है। ये है अमृत माथुर की किताब है। अगली है द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। लेखक है इसके विपुल रिखी के द्वारा लिखी गई है। मानसून किताब है भारतीय कवि राजनयिक अभय कुमार के द्वारा। ठीक है, तो मानसून किसने लिखी है? अभय कुमार के द्वारा लिखी गई है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये किताब लिखी है, पत्रकार हैं, इनका नाम है नीरजा चौधरी के द्वारा लिखी गई है। अगली किताब है कारगिल एक यात्री की जुबानी। ये किताब लिखी गई है आपकी ऋषि राज के द्वारा। ठीक, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चलिए इधर खड़ा हो जाता हूँ।
ऋषिराज के द्वारा लिखी गई ये किताब है। ठीक है, अगली किताब देख लेते हैं, वेस्टर्न लेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो आपकी सॉरी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका मेन इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो उस भीड़ में, उस लाइन में ये किताब भी लगी हुई थी। तो आप सोच लीजिए कि किताब कितनी इंपॉर्टेंट होगी। ये किताब लिखी है आपकी चेतना मारू ने, चेतना मारू ने लिखी है ये किताब। कौन सी किताब है आपकी? वेस्टर्न लेन। ठीक है, एज द व्हील टर्न्स, जैसे ही पहिया घूमता है। तो ये लिखी है रणजीत प्रताप ने। किसके द्वारा लिखी गई है? रणजीत प्रताप के द्वारा लिखी गई है। अगली है कृष्णा द सेवंथ सीन। कृष्णा द सेवंथ सीन, देवाशीष देवाशीष चटर्जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। पुस्तक का अंग्रेजी से मलयालम में अनुवाद बी मधुसूदन द्वारा किया गया था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जानकारी तो आपको बता दी है। थ्रो द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, थ्रो द ब्रोकन ग्लास और एन ऑटोबायोग्राफी, ये है टी एन सेशन की किताब। किसी किताब है ये? टी एन सेशन के द्वारा लिखी गई है। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977, ये किताब लिखी गई है आपकी अभिषेक चौधरी के द्वारा। अभिषेक चौधरी के द्वारा। देखिए, आप सब लोगों ने इनको कहीं ना कहीं देखा होगा, चाहे वीडियो में देखा हो, ठीक है, चाहे आपने किसी पोस्ट में देखा हो। सब लोग वाकिफ से, तो इनका एक किताब लिखी इन्होंने, द पावर ऑफ वन थॉट, यानी एक विचार की ताकत। अगर आप एक जगह पर स्टेबल रहते हैं, ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं, उसकी क्या ताकत, उसके बारे में किताब बताती है। किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बी के शिवानी के द्वारा लिखी गई है। अगली किताब है रिंगसाइड। रिंगसाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है रिंगसाइड। ठीक है, रिंगसाइड ये लिखी गई है विजय दर्डा ने। किसके द्वारा लिखी गई है? विजय दर्डा ने। क्या हम इसको इस तरीके से दर्द पढ़ सकता है? और ये क्या है? रिंग। ठीक है, तो जैसे ही आपकी उंगली में रिंग फंस जाती है या अटक जाती है, तो आप लोगों को क्या होता है? आप लोगों को क्या महसूस होता है? दर्द। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस किताब को याद कर सकते हैं। अगर रिंग फंसेगी तो क्या होगा? दर्द होगा, और दर्द से याद करेंगे विजय दर्डा। ठीक है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये किताब का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ, और ये लिखी गई है शांतनु गुप्ता के द्वारा। अगली किताब है नालंदा, और नालंदा है ये अभय के, नाम है ये अभय के द्वारा लिखी गई किताब है नालंदा। ठीक है, कथकली डांस थिएटर, ये के गोपाल कृष्णन के द्वारा लिखी गई किताब है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। ठीक है ना, तो आप इसे भी याद रखेंगे। शशि शेखर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? शशि शेखर के द्वारा लिखी गई किताब है। धुआं और राख, किताब का नाम है स्मोक एंड एसिस, इसे भी आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, स्मोक एंड एसिस, और ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। अगली किताब है आज़ाद। आज़ाद गुलाब नबी आज़ाद की ये क्या है? आत्मकथा है आज़ाद। ठीक है, गुलाब नबी आज़ाद की आत्मकथा है। अगली किताब है द ग्रेट बैंक रॉबरी। ठीक है, द ग्रेट बैंक रॉबरी, ये किताब लिखी गई है पट्टाभिराम और सब्यसाची डेस के द्वारा। ठीक है, आपको केवल एक बार गो थ्रू होना, किताब का नाम पढ़ना है और राइटर का नाम एक बार देखना है। और अगर आपने एक बार लिख लिया तो आपका गारंटी से कभी गलती नहीं हो सकता है। हाँ, देख लिया तो हो सकता है आप एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाओ, देखने से इतना अंतर है। और लिख लिया अगर आपने नोट्स में एक बार, तो आप कभी गलत नहीं करके आएंगे। अगली किताब है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, ये लिखी है पत्रकार पीयूष बबेले ने। किसने लिखी है? बबेले ने। अगर सियासत होगी और उसमें सांप्रदायिकता आ जाती है, तो फिर आप क्या है? सियासत में और सांप्रदायिकता अगर मिल जाती है, ये चीज मिलकर क्या बना देती हैं? बवाल कर देती हैं। तो आप इस चीज से भी इसे याद रख सकते हैं। अगली है वॉर एंड वुमेन, डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा लिखी गई किताब है, वो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अगली है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ठीक है, आप सबको पता है कि जो आपके बिपिन रावत थे, ये भारत के पहले क्या थे? CDS थे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत का CDS कौन है। तो इन्हीं के ऊपर किताब लिखी गई है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये लिखी है रचना बिष्ट रावत के द्वारा लिखी गई किताब है। अगली है स्नेक्स इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0। ठीक है ना, ये
स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। ठीक है, ये किताब है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? श्री राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विजया विश्वनाथन के द्वारा लिखी गई किताब है। अगली है अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है ना, ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है अनुराग बिहार के द्वारा। अगली है फूलांगे। ठीक है, फूलांगे किताब का नाम है, और इसकी किताब के लेखक हैं लेखनाथ छेत्री के द्वारा लिखी गई है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। आप सबको पता है कि जो आपका संसद है, जो भारत की संसद है, वो कहाँ पर बनी है? किन पहाड़ियों में बनी थी? रायसीना की पहाड़ियों में। तो वही है, कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक वीडियो के अंत तक आए हैं, तो अगर वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो, आपको फायदेमंद लगी हो, तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो लोग आपकी जानकारी में हैं, आपको लगता है कि इनके तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, उनकी हेल्प हो सकती है, तो आप उन्हें शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।